टिकट मिल गई है, कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है, क्या कहेंगे? आज काफ़ी स्वागत भी हुआ है अलग अलग गाँव में। देखिए, मैं समझता हूँ ये बड़ा सौभाग्य है कि मैंने देखा है सुबह से लेकर 7 बजे से शुरू किया था सफ़र और 7 बज गए। अब लोगों में जोश उसी तरह से है। कोई गांव, कोई गली, कोई ढाणी ऐसी नहीं बची जहां पर लोगों का मान सम्मान उत्साह के साथ नहीं मिला। मैं इसको सम्मान के साथ में ये समझता हूँ, ये इस बात का प्रतीक है कि सत्ता परिवर्तन होने जा रही है। 10 साल की जो भारतीय जनता पार्टी का शासन था उसके अंदर लोगों को सोच तो ये थी कि शायद बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। उन्होंने अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन हुआ क्या कि बेरोजगार आज बेरोजगारी की सीमा पर है, अपर सीमा पर, महंगाई आसमान पर है। जहाँ तक जवानों की बात थी, ये हिंदुस्तान की धरती में हरियाणा जवान और किसान का माना जाता है। जहाँ किसान को अपनी फसल का परिश्रम का पैसा नहीं मिलता, जहाँ जवान को पक्की फौज के नाम पर चलते थे 200-200 जवान रोड पर दौड़ते हुए नज़र आते थे, आज एक जवान नज़र नहीं आता। क्यों? वो इसलिए नज़र नहीं आता कि आखिर हम जाएंगे कहाँ। सिलेक्शन भी हो गया तो 4 साल बाद हमें वापस भेज देंगे 75% में। हमारा नंबर 75 में आ गया तो हम क्या करेंगे? इसलिए पहला फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया अपने मैनिफेस्टो में, जिस दिन आप कांग्रेस की सत्ता स्थापित करेंगे सबसे पहले अग्निवीर को उठा के फेंक देंगे। 30 लाख पोस्टें खाली पड़ी। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से कहता है कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तैयार करेंगे, दूसरी तरफ से परिणाम दिखाता आज से 7 दिन पहले का कि 63% लोग इस हरियाणा के बिलो पॉवर्टी यानी गरीबी रेखा से नीचे आ गए। वो क्यों? जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम पे हरियाणा 1 नंबर था रोजगार में, 1 नंबर था जीडीपी में, 1 नंबर था इन्वेस्टमेंट में, और आज परिस्थितियां कहाँ आके चली गई। इसलिए लोगों का मन बदल चुका है और मैंने देखा है आज सुबह से कि लोग बड़े मुखर होकर बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जाएगी और कांग्रेस आएगी। कांग्रेस भाजपा ने 400 पार का नारा लगाया, उसको आप साधारण नारा ना समझें, उसके पीछे एक मकसद है कि 400 नारे में हम आ जाते हैं तो हम संविधान को बदल देंगे। लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने 300 व्यक्तियों की समिति के साथ में बनाया था। उनके अनुभव का इसमें फायदा था, दुनिया के देशों ने उसको सराहा था। लेकिन ये कहते हैं नहीं, हमें तो अपनी चाहिए। क्या आपने आज तक किसी वर्तमान मुख्यमंत्री को जेल में देखा इस तरह से? जब मुख्यमंत्री जेल में है तो डीसीएसपी क्या है, और डीसीएसपी नहीं है तो आम जनता क्या है? इनके इरादे तानाशाही पूर्ण प्रवृत्ति के हैं और ये निश्चित तौर पे बदलाव करना चाहते हैं। ये कहते हैं हम संविधान बदल देंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि हरियाणा की नहीं देश की जनता ने ये संकल्प ले लिया है, तुम क्या संविधान बदलोगे, हम सरकार बदल देंगे। समझ गए? पहले महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र था अपने पास, अब महेंद्रगढ़, भिवानी, दादरी सब आ गया है, तो क्या कुछ विकास की योजनाएं बनाई? देखिए, योजनाएं सत्ता स्थापित होगी तो कथनी और करनी में हम भाजपा की तरह से अंतर नहीं देना चाहते। हम ये चाहते हैं कि सत्ता जिस दिन आ जाएगी आपको परिवर्तन नज़र आएगा, वो नज़र आना चाहिए। मैं आपके क्षेत्र के अंदर ही सतनाड़ी है, वहाँ तो 36 साल तक 3-3 मुख्यमंत्री रहे, किसी ने कॉलेज नहीं दिया। आज कॉलेज भी दिया, ब्लॉक भी दिया, तहसील भी दी, बस स्टैंड में 3 मुख्यमंत्रियों के वो थे शिलान्यास, लेकिन सरकार बनी नहीं। आपने उसका उद्घाटन किया। कांग्रेस के न्याय पत्र को 100% लागू करेंगे। कांग्रेस के न्याय पत्र को 100% लागू करेंगे। जो भाई आज रिटायर हो के आगे उनको पेंशन नहीं है तो उसका भाग्य क्या है? घर वाले उसकी चिंता नहीं करते कि इसके पीछे तो पेंशन भी नहीं है, उसके पास कमाई का दूसरा साधन नहीं है। तो हम एक बात कहना चाहते हैं, जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी जो पुराने पेंशनधारी उन सबको पेंशन दी जाएगी, ओल्ड पेंशन लागू की जाएगी। तो और बहुत सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ेंगे ना तो आंखें खुल जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी पीड़ित है और भैया 2 बार के जो चुनाव का परिणाम है ना, दोनों इनका आएगा तो 4 तारीख को, लेकिन दोनों चरण के अंदर जो रिजल्ट देखने के लिए मिल रहे हैं, जो लोग एग्जिट पोल तो नहीं करते लेकिन असेसमेंट करते, आइए मैं ये कहता हूँ उसके अंदर ये तय है कि सत्ता परिवर्तन होने जा रही है। भाजपा के हौसले बुलंद थे, कांग्रेस के हो गए और वो मायूसी की तरफ चले गए। पार्टी ने पूर्व सांसद की टिकट काट कर और फिर आपको दिए, क्या टिकट तो एक को मिलती है, किसी को भी दे दे, मुझे दे देते या श्रुति को दे देते, कोई दिक्कत नहीं। हम कांग्रेसी हैं, अगर हमारी कटती तो हम भी संतोष करते हैं, उनकी कटी है तो उनका भी कहना यही है, क्योंकि वो राजनीतिक परिवार है, एक व्यक्ति की बात नहीं है। राजनीतिक परिवार को फैसले लेने में समय लग सकता है,
मनभेद हो सकता है, मतभेद नहीं है। जी। श्रुति भी आज मीटिंग की थी और उसने कहा कि मैं कांग्रेस की टिकट जिनके पास है पार्टी के फैसले को मानूंगी और मैं निश्चित तौर पे मदद करूंगी, क्योंकि हमने पिछली बार श्रुति की मदद जैसे की। आज गांव में दौरा है, आगे नामांकन की क्या तैयारी? नामांकन 3 तारीख का है। आपकी नॉलेज के लिए सब भाइयों से निवेदन करूंगा, 3 तारीख को नारनौल के अंदर नामांकन है। और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उदयभान तो आ ही रहे हैं, उनके साथ और कौन आता है वो हम आपको बता देंगे। सारे भाइयों से निवेदन है कि 3 तारीख को 10 बजे नारनौल आपने पहुंचना है। इससे पहले कोई बड़ी रैली या कोई बड़ा कार्यक्रम देखने को मिल सकता है? इससे पहले तो नहीं होगा, अभी तो इसके बाद होगा। इंडिया गठबंधन का कितना फायदा मिलने वाला है? ज़बरदस्त। इंडिया गठबंधन का नहीं, बेसिकली जब 5 उंगली मिलती हैं, कोई छोटी कोई बड़ी, तो पोंचा तभी बनता है जब 5 उंगली मिलती हैं। हमारे इंटरेस्ट सबके एक है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अन्याय शुरू किया है उसको रोकना और लोगों में निराशा है उसको ख़त्म करना और प्रदेश के देश के युवाओं को नया जीवन देना, उनके अच्छा भविष्य देना। टिकटों में इतनी देरी होने का कारण क्या है? कोई कारण नहीं होता, हम 6ठे चरण में थे। आप समझते हैं भारतीय जनता पार्टी तो एक व्यक्ति फैसला करता है, वहाँ तो तानाशाही चलती है, जिसका कर दिया। कांग्रेस के अंदर एक प्रक्रिया है, पहले पीसी होगा, फिर स्क्रीनिंग होगा, फिर सीईसी होगा, उसमें मंथन होगा, फिर उसका चयन करेंगे। 29 तारीख से नॉमिनेशन है, उससे पहले ही फैसला कर दिया। हमेशा नॉमिनेशन शुरू होने से नोटिफिकेशन से पहले शुरू करते हैं, तो कोई देरी नहीं है। बीजेपी पार्टी के लोग काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है उसके अंदर, तो मतलब उत्साही नहीं, उत्साह तो 4 तारीख बता देगी। आज कोई नहीं बता, 4 तारीख बता देगी। निराशा है, देखिए उत्साह नहीं है, निराशा है। गांव में तो निराशा है। रणवीर सिंह का भी काफ़ी जगह विरोध देखने को मिला, काले झंडे भी दिखाए गए। ये इसलिए दिखाए गए क्योंकि उन्होंने 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो कारनामे रहे वो निराशाजनक रहे और उन्होंने कहा कि जब मोदी के नाम पे सब कुछ है, आज हमारा क्या है? आप तो हर आदमी कहता है सब कुछ कर देगा, मोदी कर देगा, मोदी की गारंटी। अब थोड़े दिन में मोदी जी की वारंटी हो जाएगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये प्रदेश कांग्रेस का ऐसे नहीं चलता। कांग्रेस ने 70 साल राज करने की बात कही है तो बड़े चैन से, इत्मीनान से किया है। आज इन्होंने जो बात की है वो बिल्कुल गलत और अनडेमोक्रेटिक है। आप जो रोड शो निकाल रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में, इतनी भारी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, तो ये आपका अपना चेहरा है या कांग्रेस पार्टी को लेकर? देखिए, ये तो मैं लोगों का बीजेपी के प्यार, खिलाफ जोश है जी लोगों में, ये लोगों का प्यार है, राजनाथ सिंह जी के भी क्या नाम से प्यार है लोगों से, ये लोगों का प्यार है, ये लोगों का प्यार है। जो लोग यहाँ से जिंदाबाद, जो लोग 1 बजे से खड़े हैं वैसे थोड़े ही खड़े हैं, प्यार है इसलिए खड़े हैं। अटेली विधानसभा क्षेत्र का और महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक तरह से कंपटीशन है। देखते हैं कि कंपटीशन में 4 तारीख का किसका रिजल्ट ज़्यादा रहता है। अटेली से हम समझते हैं कि ज़्यादा मार्जिन रहेगा, क्योंकि अभी पिछले गांव में बात आई थी कि मूडिया खेड़ा भी नंबर 1 पे था और पिछला गांव भी आपका वो भी था। तो कंपटीशन लेने के लिए अटेली विधानसभा तैयार है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।